डेटा को मोनेटाइज करके दे वर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर, बट यूजर्स को क्या मिल रहा है? यूजर्स को कुछ नहीं मिल रहा। तो उस पे ऐड आ रही हैं एंड उस ऐड पे क्लिक करने के बाद समवन इज बाइंग एवरीथिंग गोइंग राइट। तो दिस कंपनीज आर मेकिंग सो मच मनी बाय मोनेटाइजिंग डेटा। तो ये डेटा लेना, सजेशन लेना इज नॉट द इश्यू। इश्यू इससे बड़ा है द डेटा दीज प्लेटफॉर्म्स आर गिविंग टू थर्ड पार्टीज लाइक इन यूएसए, ये टू गवर्नमेंट, दीज प्लेटफॉर्म आर गिविंग द डेटा राइट। ऑन द बेस्ड ऑफ डेटा यू कैन रन द पॉलिटिकल कैंपेन एंड यू कैन चेंज द माइंड ऑफ द यूजर, यू कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ ए कंट्री जस्ट बिकॉज द डेटा। यू कैन सी आजकल जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं राइट, दे आर everyone is having the IT cells, right? And what these IT cells are doing, they are changing the perspective mind of persons, right? At least in village and everything, they were always seeing the ad related to any political party. I don't want to name it. दोस्तों Web3 का हम लोग आज तक जानते थे सिक्योरिटी की पर्पज से कि यहाँ पे कोई भी हैक नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता Web3 को। लेकिन आज आप जिस बंदे से मिलने वाले हैं उनका स्टार्टअप है Web3 को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो क्या है ये स्टार्टअप? इसके साथ ही ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज Web3 में है जो कि आपको शायद से अभी तक पता नहीं है, और जो सुन के मैं लिटरली शॉक हो गया था, और आप भी होने वाले हो, दैट इज फॉर श्योर। सो क्या है वो अपॉर्चुनिटी और क्या है ये सब? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीतम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, यू बिकेम अ फादर। Yeah, thanks. So just received a news. Yeah. So how's the feeling? It's a very different feeling. मतलब मेरी लाइफ काफ़ी Web3 फोकस थी, so it's a good feeling कि I'm giving time to my family. Right. So it's a great feeling. So how's the life going on? Life it's good, like it just started like 10 days back, so I can see lots of time I'm giving to my family, right? Right. Also to Web3. You are an engineer, right? Yeah. So engineer डायरेक्टली एक Web3 में कैसे आ गया? I'm sure इसके पीछे भी कोई तो स्टोरी होगा। Sure. So जैसे मैंने बीटेक किया 2013 में, राइट? सो आई वाज ऑलवेज ए काइंड ऑफ क्यूरियस एंड एक्सप्लोरर गाय। सो मैंने कुछ साल कोडिंग किया, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड वर्चुअल रियलिटी एंड एवरीथिंग, राइट। तो 2017 में जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था तो मेरे को ब्लॉकचेन के बारे में पता चला, राइट? एंड आई गोट टू नो कि कितना इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी, लाइक एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड, हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कैसे कुछ होने वाला है, ठीक है? तो आई लेफ्ट माई जॉब, राइट, एंड आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट अवर ओन वेंचर इन Web3। सो 2018 में वी स्टार्टेड अवर ओन कंपनी, क्यूल हैश कंपनी। So that was a journey from a developer to a entrepreneur in Web3. Right. Just because of how interesting is Web3, and I got to know about Web3। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो बिटकॉइन का वाइट पेपर था ना, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, कैसे प्रूफ ऑफ वर्क है, कैसे चीज़ें डिसेंट्रलाइज है, राइट? राइट। एंड उसी वाइट पेपर के ऊपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दैट इज कॉइनबेस फाउंडर की, राइट? तो कॉइनबेस का जो फाउंडर है नाउ इज $1 billion कंपनी, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। तो उसकी फाउंडर की भी सेम स्टोरी, लाइक उसने बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ा एंड उसने वो वाइट पेपर 10-15 बार पढ़ा, राइट? एंड देन ही लेफ्ट हिज जॉब एंड ही स्टार्टेड हिज कॉइनबेस कंपनी, राइट? तो सेम थिंग हैपेंड विद मी, राइट? मैंने बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ा एंड आई लेफ्ट माई जॉब एंड वाज डूइंग नथिंग 6 months, देन आई स्टार्टेड माई कंपनी इन Web3। तो दैट वाज माय व्हाट वाज देयर इन दैट व्हाइट पेपर? सो वाइट पेपर वाज जो लोगों को एटलीस्ट मतलब जॉब छोड़ने पे मजबूर कर रहा है वो व्हाइट पेपर। सो वाइट पेपर में ये था कि अभी तक जो मनी है, जो पैसा है, हाउ दीज गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ये कैसे कंट्रोल करती हैं, और हम एक पीयर टू पीयर एक कैसे एक मनी को हम बिल्ड कर सकते हैं, राइट? तो यू कैन से कि बिटकॉइन वाज द फर्स्ट पीयर टू पीयर मनी एंड दैट इज डिसेंट्रलाइज एंड सिक्योर, राइट? एंड उस बिटकॉइन वाज द फर्स्ट थिंग, राइट, जो एक ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन थी, राइट? अब ब्लॉकचेन के ऊपर अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस बन रही है, NFT हो गया, दैट इज हाइप करंटली, उससे DeFi बिल्ड हो रहा है, DAO बिल्ड हो रहा है, नए नए यूज केसेस आ रहे हैं, राइट? सो उस बिटकॉइन उस वाइट पेपर में ऐसा था कि कैसे हम जो मिडल मैन्स हैं, जो बीच वाली जो लोग हैं, यू कैन से द मिडल मैन्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं इन एनी सिस्टम, लाइक इन यू कैन से इन सप्लाई चेन, इन मनी की बैंक्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो दैट वाज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि लोग रियलाइज हुआ कि हम कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं। राइट। प्रीतम भाई, मैंने आज तक एक चीज़ सुनी थी और वही चीज़ ने मुझे आपके स्टार्टअप के बारे में थोड़ा और ज़्यादा क्यूरियस बना दिया कि मैंने आज तक सुना था Web3 जो है वो बहुत सिक्योर सिस्टम है और उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, और आपका जो स्टार्टअप है वो Web3 के प्रोडक्ट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो ये फंडा क्या है? तो फंडा बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाइक काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है। सो ब्लॉकचेन सिक्योर है, राइट? ब्लॉकचेन यू कैन से बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सिक्योर मीन्स दे आर वेरी हार्ड टू ब्रेक द सिस्टम, तो यू कैन से दे आर सिक्योर, करेक्ट? बट जो ब्लॉकचेन के ऊपर एप्लीकेशंस बिल्ड हो रही हैं, राइट, लाइक से DeFi हो गया, DAO हो गया, NFT प्रोडक्ट्स हो गए, NFT मार्केट प्लेसेस हो गए। सो जो ये प्रोटोकॉल्स बिल्ड हो रहे हैं, ये जो इनका जो कोड है वो एक डेवलपर लिख रहा है, राइट? तो डेवलपर मिस्टेक्स कर सकता है
एंड जो डेवलपर जो इन प्रोटोकॉल्स को लिख रहा है, जिस लैंग्वेज में लिख रहा है, वो लैंग्वेज भी बहुत नई है अभी, राइट? करेक्ट। तो देयर इज नो बेस्ट और सिक्योर वे, और उस लैंग्वेज में कुछ नए नए अटैक वेक्टर्स भी आ सकते हैं, कैसे किस चीज़ को कोड को ब्रेक किया जा सकता है, राइट? तो उसकी वजह से जो प्रोटोकॉल बिल्ड हो रहे हैं दैट कैन बी हैक्ड, राइट? तो वो लोग हैकर्स उनको हैक कर सकते हैं, या कुछ लूप होल्स हो सकते हैं कोड में, राइट? तो जो उन लूप होल्स हैं उनको हम मेक श्योर करते हैं कि कोड में लूप होल्स नहीं हो, एंड इसलिए हम जो वेब3 वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम सिक्योरिटी देते हैं। तो इसलिए जो वेब3 के प्रोडक्ट्स हैं उनको सिक्योरिटी की नीड होती है। और नीड क्यों होती है? बिकॉज द कोड जो आप लिख रहे हो, द कोड इज इम्यूटेबल। जो एक बार डिप्लॉय हो गया ब्लॉकचेन पे, लाइक ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन या एनी ब्लॉकचेन, यू कैन नॉट चेंज द कोड, राइट? ओके। सो दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ डूइंग। जैसे हम लोग हमारे वेब 2 में अगर समझो कि एक आध एप्लीकेशन है, अगर इसमें कोई फ्लॉ आ रहा है तो वहां पे हम लोग कोड चेंज कर सकते हैं। लेकिन वेब 3 में वो हम लोग कोड चेंज नहीं कर सकते एक बार वो अपलोड होने के बाद। या ओके। तो इसलिए इट्स लाइक यू आर बिल्डिंग एरोप्लेन, राइट? अगर वो उसमें कुछ भी लूप होल हो गया तो इट्स द सेम थिंग, राइट? यू बिल्डिंग एरोप्लेन, अगर एक बार वो डिप्लॉय हो गया कोड तो यू नो देयर इज सो मच रिस्क अगर उसमें कुछ लूप होल्स हुआ तो। राइट। तो उसके अराउंड हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सो हाउ यू प्रोवाइड द सिक्योरिटी अराउंड दिस, So एंड हाउ यू गॉट टू गेट टू नो कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम है? ओके, सो हैविंग सेड दैट कि जैसे हमने 2017-18 में अपनी जर्नी शुरू की, राइट? तो उस टाइम एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज होता था ब्लॉकचेन का, दैट वाज आईसीओ फेज, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, राइट? तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो उसमें लोग पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो उस टाइम आईसीओ फेज में एवरीवन वाज मेकिंग मनी कि हम कैसे अपना टोकन्स लॉन्च करें, लोगों को दिखाएं हमारा विजन कि हम क्या बिल्ड कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बिल्ड कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने पैसा लगाया। तो उस टाइम बहुत स्कैम्स हुए, राइट? तो 2018 में जब हम क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे थे तो हमें रियलाइज हुआ कि इतने स्कैम्स हो रहे हैं, और वी आर थिंकिंग कि वेब3 इज़ द फ्यूचर, राइट? और जब अगर इतने बैड एक्टर्स इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो हम इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं, राइट? सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी स्टार्टेड आवर कंपनी क्विल ऑडिट्स टू मेक श्योर दिस वेब3 इज ए सेफर वर्ल्ड, राइट? अब हम सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका एक पूरा एक प्रोसेस होता है, राइट? जैसा जो कोई भी कोड होता है, जैसा जो यू आर बिल्डिंग ए डिसेंट्रलाइज ऐप, यू कैन से जोमेटो का आप यू नो ब्लॉकचेन पे बिल्ड कर रहे हो, जो आपका कोड है उसको हम टेस्ट करते हैं, राइट? उसका मैनुअल ऑडिटिंग हो गया, उसका फंक्शनलिटी टेस्टिंग हो गया, ऑटोमेटेड टूल्स हो गया, राइट? तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोसेस। उस प्रोसेस के थ्रू हम मेक श्योर करते हैं कि इस कोड में कोई लूप होल्स नहीं है, कोई अटैक वेक्टर नहीं हो सकता है। जो फाउंडर जो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है, जस्ट कई बार क्या होता है कि जैसे जिनको लूप होल्स नहीं है, बट जो फाउंडर होता है वो चाहता है कि मैं ऐसा कुछ, देयर इज वन थिंग टोकोनॉमिक्स इज कि मैं कुछ जो टोकन्स बना रहा हूँ, जो अपना यूज केस बना रहा हूँ, या कोई भी जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, राइट? तो कई बार फाउंडर्स क्या चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ फंक्शनलिटीज ऐड करूँ जो जस्ट जो यूजर्स के लिए सही नहीं है, राइट? कि आई कैन ट्रांसफर द टोकन्स ऑफ एवरी, मैं किसी भी यूजर का टोकन ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है? बट दैट इज नॉट राइट। ओनली इनडायरेक्टली होना क्या चाहिए कि जो यूजर है वही अपने यू नो फंक्शनलिटीज को यू कैन से कि ट्रांजेक्ट कर सकता है, लाइक डी ऐप के साथ। राइट। तो हमें कई बार मेक श्योर करते हैं कि जो फाउंडर है वो कुछ गलत फंक्शनलिटीज तो नहीं बना रहे हैं, एंड देन वी टेल द फाउंडर्स कि दिस इज नॉट द बेस्ट यूज, राइट? यू शुड मेक योर प्रोडक्ट मोर डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज नहीं बनाना कि सारी पावर एक यूजर के पास ही हो, मतलब एडमिन के पास हो, राइट? नहीं तो वेब 2 और वेब 3 में क्या फर्क रहेगा, राइट? तो हम ये सारी एक एडवाइस सब रिपोर्ट्स बनाते हैं, एंड देन वी मेक श्योर कि एवरीथिंग इज फाइन। राइट। अभी वेब 3 में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कि जो ब्लॉकचेन बेस्ड है, ठीक है? और वेब 2 में जो था वो सर्वर बेस्ड था, ठीक है? तो वहां पे लोग डेटा वगैरह लेते थे, बहुत सारे मल्टीपल वेज से वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने एप्लीकेशन को मोनेटाइज कर पाते थे। लेकिन ये सब चीज वेब 3 में कैसे होगा और कैसे हो रहा है? तो इसमें वेब 3 में दो यू कैन से कि टू टाइप ऑफ ब्लॉकचेन अपन मान लेते हैं। तो एक इज प्राइवेट ब्लॉकचेन और एक है पब्लिक ब्लॉकचेन, राइट? ओके। तो जैसे अज्यूम करो कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, राइट? उनको अपने सिस्टम में जैसे अज्यूम सर्टिफिकेट्स हो गई, राइट? गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हो गई, उनको ब्लॉकचेन पे रखना है, राइट? तो दैट विल मेक देयर प्रोसेस मोर सिक्योर, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कुछ हैक्स नहीं होंगे, राइट? सो दैट इज द वन वे कि गवर्नमेंट अपने प्रोसेसेस को कैसे बेटर बना सकते हैं, राइट? और यू कैन से कोई B2B कंपनीज हैं, राइट? सप्लाई चेन में अपने ब्लॉकचेन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो दैट जो भी सप्लाई चेन में सारी जो पार्टीज हैं उनको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहे, कहाँ प्रोडक्ट आ गया है, एवरीथिंग, राइट? तो एक तो ये प्राइवेट ब्लॉकचेन का यूज केस हो गया, और एक आता है अभी पब्लिक ब्लॉकचेन का, राइट? तो पब्लिक ब्लॉकचेन पे जस्ट अज्यूम काफ़ी इंटरेस्टिंग यूज केस बन रहे हैं, जैसे NFT मार्केट प्लेस हो गया, राइट? DAO प्रोडक्ट्स हो गया, ये हो गया। अब ये जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट?
तो जैसे उस प्रोटोकॉल को कोई भी यूज़र यूज़ कर रहा है, राइट, NFT बना रहा है या कोई DeFi प्रोडक्ट बना रहा है, लैंडिंग कर रहा है या बोरो कर रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड फिनटेक को यूज़ कर रहा है, तो उसमें दे चार्ज सम फी, राइट। ओके, तो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, गैस फी बोलते हैं जिसको हम। हाँ मतलब गैस फी तो एक यूजर जब इंटरेक्ट करता है तो यूजर को देनी पड़ती है गैस फी, तो वो तो नेटवर्क मांगता है, ब्लॉकचेन का नेटवर्क बोलता है कि अगर तुम्हें इंटरेक्ट करना है तो गैस फीस देनी पड़ेगी। पर वो जो एक प्रोटोकॉल बनाया है उसमें अगर तुम्हें इंटरेक्ट करना है तो मान लो कि वो प्रोटोकॉल विल चार्ज यू सम टोकन्स, राइट। तो उनके प्रोटोकॉल का खुद की जो टोकन होता है उसमें आपको पे करना पड़ेगा, राइट, कुछ। तो उस वे में वो चीज़ों को मोनेटाइज कर रहे हैं। और मे बी अगर उस प्रोटोकॉल के साथ आपको इंटरेक्ट करना है तो आपको एनी स्टेबल कॉइन लाइक USDT में करना पड़ेगा, किसी में करना पड़ेगा। तो इस वे में दे आर मोनेटाइजिंग द थिंग्स। सो मैंने अभी जो सुना है कि Web3 के साथ साथ Web5 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो ये सब क्या है, मतलब अभी ये नेक्स्ट उसमें क्या इंक्लूड करेंगे? और तो Web5 अभी द ट्विटर फाउंडर, राइट, जैक डोर्सी, उसने इंट्रोड्यूस किया Web5, ओके, राइट। तो जैक डोर्सी इज ऑलवेज इंक्लाइन टू बिटकॉइन ब्लॉकचेन, राइट। जैक डोर्सी इज ऑलवेज अ फैन ऑफ बिटकॉइन। उसको मतलब अकॉर्डिंग टू हिम बिटकॉइन इज द बेस्ट यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन, बेस्ट सिक्योर है या जो भी है। तो ही इज पुटिंग Web5 की जो हम नया जो DApps बनाएंगे, ही इज कॉलिंग देम काइंड ऑफ DApps दैट वी आर गोइंग टू मेक ऑन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन, राइट। ओके, एंड उस Web5 में क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि ही इज सेइंग कि जो अपनी आइडेंटिटी है, राइट, एवरीथिंग इज गोइंग टू डिसेंट्रलाइज। लाइक अभी ब्लॉकचेन में हम ब्लॉकचेन क्यों बिल्ड कर रहे हैं, ब्लॉकचेन पे प्रोडक्ट्स क्यों बिल्ड कर रहे हैं, कि Web2 में क्या होता था कि जो डेटा है वो प्रोडक्ट्स के पास होता है, लाइक जोमेटो या फ्लिपकार्ट या AWS, सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज, एंड दे वर मोनेटाइजिंग द डेटा, राइट। और डेटा को मोनेटाइज करके मतलब मेन फेसबुक, राइट, डेटा को मोनेटाइज करके दे वर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर, राइट। बट यूजर्स को क्या मिल रहा है? यूजर्स को कुछ नहीं मिल रहा, राइट। फेसबुक के यूजर्स को उस पर ऐड आ रही हैं एंड उस ऐड पे क्लिक करने के बाद समवन इज बाइंग, एवरीथिंग इज गोइंग, राइट। तो दिस कंपनीज आर मेकिंग सो मच मनी बाय मोनेटाइजिंग डेटा। अब Web3 में क्या है कि जो डेटा होगा वो यूजर ओन करेगा, राइट। डेटा इज यूजर ओन करेगा, राइट। एंड यूजर कैन गिव टू परमिशंस टू DApps या किसी प्रोटोकॉल को परमिशन दे सकता है। एंड उसके बाद जब यूजर परमिशन दे रहा है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी जैसे मैं शॉपिंग करता हूँ, राइट, तो शॉपिंग करता हूँ तो वो मेरा जो बिहेवियर है वो डेटा है, वो डेटा सिर्फ मेरे पास है, राइट। अब वो डेटा मैं मोनेटाइज करना चाहता हूँ, मैं किसी जो एक ब्लॉकचेन की कंपनी है या उसके साथ मोनेटाइज करना चाहता हूँ इन एनी वे। अब वो डेटा को मोनेटाइज करके अगर उस कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, दे आर मेकिंग एनी आउट ऑफ माय डेटा, तो आई विल आल्सो गेट इन्वेस्ट, मतलब मोनेटाइज होऊंगा मैं, राइट। यू विल गेट द इंसेंटिव, या आई विल गेट द इंसेंटिव। तो मे बी उसके प्रोडक्ट के टोकन्स में हो गया या एनी वे हो गया, राइट। तो कितना अच्छा यूज केस है, राइट। तो ऐसी तरह डिसेंट्रलाइज नेचर में चीज़ें बिल्ड हो रही। Web5 क्या बोलता है कि मैं उन जो ये जो सब कुछ डिसेंट्रलाइज में बातें कर रहे हैं तो इसको और मोर डिसेंट्रलाइज बनाने की बात कर रहा है। लाइक द जो यूजर का आइडेंटिटी है, लाइक जो इंटरेक्ट करता है या जो उसका डेटा स्टोरेज है, तो उसको भी मोर डिसेंट्रलाइज बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी जो हमारा डेटा स्टोरेज हो रहा है, मजर सजम की वो अभी कुछ थाउजेंड्स ऑफ नोड रन हो रही हैं, राइट। तो जैक डोर्सी बोलता है कि दिस इज नॉट डिसेंट्रलाइज, राइट, 1000 नोड इज नॉट डिसेंट्रलाइज वे। तो बोलता है कि यूजर का डेटा यूजर के पास होना चाहिए, लाइक मे बी यूजर के वॉलेट में रहे, राइट। एंड जो आइडेंटिटी है यूजर की उसको वो डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। बट जस्ट अभी टर्मिनोलॉजी, अभी ना वो यूज केस बिल्ड हुआ है, देयर इज नो POC अराउंड दैट, बट ही इज ट्राइंग टू बी पुट Web3 को काइंड ऑफ सेंट्रलाइज। वो बोलता है कि Web3 अभी सेंट्रलाइज्ड है। और वो क्यों बोल रहा है, मतलब आई एम समहाउ एग्री विद हिम, क्योंकि Web3 में जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो बड़े बड़े फंड्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक A16Z हो गया या सिक्वोया कैपिटल हो गया, राइट। नाउ दीज गाइज आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट एंड दे आर हैविंग यू कैन से पावर अराउंड दैट प्रोटोकॉल or having so much tokens around that protocol, right? Now these guys own those products on protocols, right? Because they are having the 51% tokens, 60% token and everything, right? So somehow he is right कि अभी भी जो A16Z हो गए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, they are putting so much money and things are kind of centralized. जो डेटा जिस वे में स्टोर हो रहा है, लाइक IPFS पे स्टोर हो गया, तो उसकी बहुत ही कम नोड्स रन हो रही हैं, तो उसको इन ए बेटर वे उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज अ Web5। ओके, बट स्टिल हैव टू सी कि कैसे आएगा वो। ओके, ओके, मतलब और इन सब में Web4 को भूल गए क्या लोग? Web4 को आई फील जैक डोर्सी भूल गया है, राइट। स्टिल डोंट नो कि Web4 का अभी क्या सीन है, बट
इट कैन बी एनीथिंग, मतलब वेब 4 या वेब 5, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ओके हम लोग थोड़ा ना एक अलग वे से भी इन सब चीजों को देखेंगे। हाँ। जैसे कि अभी वेब 2 में जोमेटो चल रहा है, ठीक है, स्विगी चल रहा है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो फूड डिलीवरी में है। उबर चल रहा है जो कि कार टैक्सी प्रोवाइड करता है आपको, ओला चल रहा है। तो ऐसे जो बिजनेसेस है उनका फ्यूचर में क्या होगा, उनका वेब 3 में क्या होगा और वो कैसे रन करेंगे वहां पे? वेब 3 में मेरे को लगता है कि जस्ट बिकॉज वेब 3 इज कमिंग, आपको वेब 3 प्रोडक्ट नहीं बिल्ड करना है, राइट। अब मेरे को लगता है कि स्विगी जोमेटो है, दैट कैन बी मोर डिसेंट्रलाइज्ड, या उसमें कुछ डेटा ट्रांसपेरेंसी नहीं है या कुछ इश्यूज हैं, राइट, जैसे अज्यूम इट, तो आई शुड बिल्ड ऑन द ब्लॉकचेन, राइट। अगर जैसे अज्यूम जो हमारा जो फिनटेक है, फिनटेक की बात ले लेते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात ले लेते हैं, तो उसमें बहुत मिडलमैन्स होते हैं, राइट, एंड बहुत ज़्यादा फीस जाती है अगर इफ़ आई हैव टू लैंड, इफ़ आई हैव टू बोरो, राइट। तो इसलिए एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आया क्योंकि उसकी जरूरत थी, राइट। देयर इज सो मैनी मिडलमैन, किसी को लोन लेना है, सो मैनी प्रोसेसेस इन एवरीथिंग, एंड किसी का क्रेडिट स्कोर सही नहीं है ड्यू टू सम हाउ, मतलब किसी भी इश्यूज के थ्रू, राइट। तो वो यूज केस बिल्ड हो गया है, राइट। उसी तरह एनएफटी का यूज केस लेते हैं, एनएफटी में एक सेकंड हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं। आपने जैसे बोला कि उसका पर्पस होना चाहिए, कुछ पर्पस करने होना के पीछे। चाहिए, राइट, या ओके ओके। तो मतलब अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जहां पे मल्टीपल मिडलमैन्स इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब ए टू बी जो काम होता है मल्टीपल मिडलमैन्स के थ्रू होता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पकड़ सकते हैं हम लोग, कोई कंपनी अगर एक आध प्रोडक्ट बनाती है और जो रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंचता है उसके बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। तो इन चेन्स को कम करने के लिए ब्लॉकचेन सिस्टम यूज की जा रही है। या दैट्स वाई अभी सप्लाई चेन पे काफ़ी कंपनीज लाइक आईबीएम हो गए, बड़े बड़े सप्लाई कंपनीज हो गई, जो उनका जो प्रोसेस है वो ब्लॉकचेन पे रन हो रहा है, राइट। ओके तो ब्लॉकचेन पे उनके प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है एंड दे कैन सी द प्रोडक्ट, मतलब एवरी पार्टी कैन सी द प्रोडक्ट। अगर पार्टी में 10-15 लोग इन्वॉल्व है, एवरीवन कैन सी कि अभी प्रोडक्ट कहाँ पे आ गया है या उनका जो भी है कहाँ पे आ गया है, राइट। वेब 2 में क्या हो रहा है कि सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है, आईबीएम का अपना प्लेटफॉर्म है, उनका सबका प्लेटफॉर्म है, और डेटा इज काइंड ऑफ साइलोड, लाइक सबके प्लेटफॉर्म में खुद का डेटा है एंड दे आर नॉट एक्सपोजिंग अ डेटा टू थर्ड पार्टी या दूसरी पार्टी कि उनके सिस्टम में क्या चल रहा है, राइट। तो इसलिए बहुत इश्यूज हैं, ट्रांसपेरेंसी है, स्पीड जिस वे में प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए या सप्लाई चेन में वो स्लो है, एंड ब्लॉकचेन इज मेकिंग श्योर कि ट्रांसपेरेंसी रहे, डेटा सिक्योर रहे, राइट। एक पार्टी डेटा को ऑन नहीं कर रही है, करेक्ट या दैट इज द बेस्ट यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन इन सप्लाई चेन दैट अभी करंटली चल रहा है। फिनटेक इज द बेस्ट यूज केस, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है ब्लॉकचेन का। एंड ऐसा कोई स्टार्टअप्स है मतलब जिनके आप एग्जांपल दे सकते हो जो वेब 3 में बहुत बेटर कर रहे हैं कंपेयर टू वेब 2? वेब 3 में बेटर कर रहे हैं, मतलब जो उनका पहले यूज केस वेब 2 में था, राइट और अभी वेब 3 में चल रहा है, राइट। सो ब्लॉकचेन में अभी तक जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे को लगता है, एक है पहला ब्रेव ब्राउजर, जो मतलब ब्लॉकचेन की कम्युनिटी में लाइक आई यूज डेली ब्रेव ब्राउजर, आई डोंट नॉट यूजिंग गूगल क्रोम, राइट। ओके तो मैं ब्रेव ब्राउजर क्यों यूज़ करता हूँ या लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रेव ब्राउजर है ना, वो जितने भी आपकी एड्स आती हैं या जो भी आते हैं उन सबको ब्लॉक कर देता है, जो ट्रैकर्स एंड एवरीथिंग, राइट। एंड द सेकंड, इफ यू आर अलाउइंग द एड्स, आप चाहते हो कि आपके प्लेटफॉर्म पे एड्स आए, वो सब कुछ आए, तो यू विल गेट द इंसेंटिव इन द टोकन्स। जो ब्राउजर का टोकन है, दिस इज अ टोकन, बैड टोकन, तो उस टोकन में आपको इंसेंटिव आता है, राइट। सो द बेस्ट यूज केस कि व्हाई आई एम सीइंग द एड ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया या एनीवन, या जैसे जो कि होम पेज पे जो ब्रेव ब्राउजर की एड्स आती हैं, राइट। So if I am spending my time and trackers are enabled, I should get anything out of it, right? So that browser is giving you incentive in the bad tokens, right? And the interesting use case of bad is कि ट्विटर पे जैसे आजकल तो ट्विटर ने स्टार्ट कर दिया है कि आप उनके प्रीमियम ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो और यू हैव टू पे मंथली, राइट। ट्विटर ने ये क्रिएटर इकोनॉमी को पैसा देना स्टार्ट कर दिया है, राइट। उसी तरह यूट्यूब भी स्टार्ट करने वाला है इंडियन क्रिएटर्स को। तो बैट ने क्या किया हुआ है कि जैसे बैट अगर आपने ब्राउजर इंस्टॉल कर रखा है, उसे ट्विटर यूज़ कर रहे हो, तो ट्विटर पे उस जो ट्वीट है उसके नीचे एक आइकन आएगा, जैसे रीट्वीट, लाइक, उसके साइड में एक आइकन आता है, यू कैन पे दैट गाय इन द बैट टोकन्स, राइट। ओके तो आप जो अच्छा ट्वीट लगता है उसको बैट टोकन में पे भी कर सकते हो, राइट। तो दैट्स ए डिसेंट्रलाइज, एंड जो क्रिएटर्स हैं अच्छे उनको डायरेक्टली पे कर सकते हो, और ये ब्राउजर पे इनेबल्ड है, राइट। तो जो वेब 3 वाली कम्युनिटी है वो गूगल क्रोम को यूज़ नहीं करती है, दे आर यूजिंग द ब्रेव ब्राउजर। ओके मतलब ये ऐसा हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल वेब 3 में जो भी प्रोडक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं वो प्रोडक्ट में
यूजर को भी बेनिफिट या है, यूजर को मतलब इफ यूजर इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट Yeah, तो yeah. उस केस में उसको भी बेनिफिट हो रहा है, कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है. Yes. दैट मींस इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यूजर एज वेल एज फॉर द कंपनी. या मतलब एक एग्जांपल देके समझाता हूँ गाइस कि जैसे पहले आप गेम्स खेलते थे तो गेम्स खेलने में आप खुद का टाइम एनर्जी देते थे, ऑब्वियसली आप लोग एंजॉय करते थे, लेकिन उसके बदले इन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता था. बट वेब3 यही चीज चेंज करके लेके आ रहा है कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो उस गेम में अगर आपको कोई एड्स दिखाए जा रहे हैं या फिर और भी कुछ चीजें हो रही है तो उसका रेवेन्यू सिर्फ कंपनी को नहीं मिलेगा, उसका रेवेन्यू में आप भी एक शेयर होल्डर होंगे. तो यही एक चेंज वेब3 लेके आ रहा है. या और इसमें एक और इंटरेस्टिंग यूज केस है, जैसे फेसबुक का लेते हैं. फेसबुक में जस्ट अज्यूम यू आर ए गुड क्रिएटर एंड यू आर गेटिंग मिलियंस ऑफ लाइक इन योर पेज, राइट? यू शुड गेट द इंसेंटिव, राइट? राइट. But somehow you're not getting. So there are some social media platforms like Steemit is a platform. Steemit is a platform. तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास लाइक्स आ रहे हैं, लाइक इफ यू आर गेटिंग 1000 लाइक और 2000 लाइक, so for every like you will get some amount of Steam token. Okay. Right? So just assume and why they are giving you Steam tokens कि indirectly users are liking your content, right? They are liking it and you should get tokens out of it, right? तो कंपनी को तो बेनिफिट हो रहा है कि यूजर उसके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं. अगर तुम्हारा जो ट्वीट अच्छा है या तुम्हारा पोस्ट अच्छा है, यू विल आल्सो गेटिंग द मनी आउट ऑफ इट. बट फेसबुक नहीं करता है, राइट? सो इन द डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ओके. तो दैट्स द बेस्ट. मतलब इन शॉर्ट आप अभी जो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, Yes. जो इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग में जो टाइम स्पेंड कर रहे हो, Yeah. वहां पे आपको अभी तक तो कुछ नहीं मिलता नहीं मिल था बिकॉज सोशल मीडिया पे. Yeah. बट ये वेब3 में अलग होगा. वेब3 में आपको कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे मिलेगी एज अ रिवॉर्ड. या यूजर विल आल्सो गेट इंसेंटिव. ओके. और प्रीतम भाई मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो रही है फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द यूजर, इसीलिए ये सब चीजें इतनी ज्यादा बूम हो रही है. ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा और इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में लोगों को, बिकॉज वेब 2.0 इज बहुत फेमिलियर हो चुका है लोगों के लिए. तो वहाँ से उनका कंफर्ट जोन छोड़ के कंफर्ट जोन से बाहर आके उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा. बट आई एम श्योर एक ना एक टाइम बाद ये चीज़ें भी बहुत कैजुअली हो जाएंगी, बहुत इजीली एक्सेप्टेबल हो जाएगी. या मतलब आई फील इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स मतलब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी. बिकॉज वेब3 में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोड ब्लॉक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. लाइक यूजर ऑनबोर्ड कैसे करे. लाइक यूजर को वॉलेट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, मेटामास्क, उसमें लाइक 5 to 10 स्टेप्स, राइट? सो दैट्स ए काइंड ऑफ ए रोड ब्लॉक, राइट? द UI UX इज नॉट गुड इन करंटली इन वेब3, राइट? यूजर की लाइफ की जर्नी कैसे ईजी बना सकते हैं सो दैट ही कैन डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग द प्लेटफॉर्म, बट इन अ डिसेंट्रलाइज वे. नहीं तो वेब 2 वाली फील तो नहीं आनी चाहिए, मतलब नहीं प्रोसेस नहीं होना चाहिए. बट मैंने जहां तक सुना है कि वेब 2 के जो भी एप्लीकेशन है उसी काइंड ऑफ वेब 3 के भी एप्लीकेशन दिखेंगे, बैकएंड में सारी चीजें होंगी. यस राइट. एब्सोल्युटली. तो बट अभी क्या हो रहा है कि अगर कोई चीज़ें मेरे को डिसेंट्रलाइज बिल्ड करनी है तो यूजर को किसी भी ऐप से इंटरेक्ट करना है तो पहले सबसे पहले उसको वॉलेट इंस्टॉल करना पड़ता है. लाइक मेटामास्क वॉलेट हो गया ब्राउजर में, राइट? मेटामास्क इंस्टॉल करने में उसके पास 4-5 स्टेप्स उसको प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं एंड थिंग्स आर बिट टेक्निकल, राइट? अगर कोई बंदा जो टेक्निकल है वही उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाता है. अगर जैसे मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो सब उसमें हिंदी में है कि ये करो, लाइक करो, वो सब ईजी है, सॉर्टेड है. बट उस चीज़ को करने में 10 साल लगे हैं, राइट? फेसबुक को भी अंडरस्टैंड करने में, उस UI UX को इन करने में. लाइक वेब 2 स्टार्टेड इन 2000, राइट? तो 10-15 साल लगे हैं. तो वेब 3 अभी बहुत ही स्टार्ट है. तो अभी रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं यूजर आइडेंटिटी का, ऑनबोर्डिंग का, ये काफ़ी रोड ब्लॉक्स हैं. मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ चुकी है कि जो करंट आपके वेब 2.0 वाले एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकती है वेब 3.0 में. ठीक है, कन्वर्ट कर सकती है. तो ये चीजें फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह नहीं कर सकता क्या? जो अभी उनका प्लेटफॉर्म है डायरेक्टली वो वेब 3 में शिफ्ट नहीं कर सकते क्या? डायरेक्टली वो कर सकते हैं पर उनको क्या फ़ायदा होगा? लाइक मे बी द इंस्टाग्राम का जो प्रोडक्ट है या जो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड, व्हाट दे विल गेट आउट ऑफ इट, राइट? तो व्हाई दे शुड मूव टू वेब 3, राइट? द वे उनके जो बिजनेसेस बिल्ड हैं, द वे उनका सिस्टम बिल्ड है, तो आई फील उनको, और मे बी दे डोंट वांट टू बिल्ड आउट इनटू वेब 3, राइट? दे वांट्स टू कंट्रोल द डेटा, ऑन द डेटा दे वांट्स टू रन द एड, दे वांट टू. बट एवरीबॉडी नोज कि वेब 3 इज द फ्यूचर. फ्यूचर में यही चीजें इंप्लीमेंट होने वाली है. अगर वो लोग नहीं करेंगे उसको तो कोई और आके इसको करके लेके जाएगा, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा. सो व्हाई दे आर नॉट यूजिंग दिस? ओके, सो आई फील कि मार्क जकरबर्ग को ना अपॉर्चुनिटीज बड़े जल्दी दिख जाती हैं, राइट? दैट्स व्हाई ही चेंज हिज कंपनी नेम फ्रॉम फेसबुक टू मेटा, राइट. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप.
नाउ फेसबुक में भी आप जो अपनी प्रोफाइल पिक्स होती हैं, इंस्टाग्राम में जो प्रोफाइल पिक्स होती है, नाउ यू कैन ऐड योर NFTs राइट एज ए प्रोफाइल पिक। तो वो ऑलरेडी फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, कुछ कुछ यूजर्स को आना शुरू हो गया है। एंड वो भी उसने जो इंडिया की स्टार्टअप है पॉलीगन, लाइक पॉलीगन को प्लेटफॉर्म को यूज़ कर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। तो स्लोली वो चीज़ों को चेंज करने वाले हैं। एंड फेसबुक इज़ ट्राइंग टू बिल्ड देयर ओन यू कैन से मेटावर्स एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहा है राइट। मेटावर्स के अराउंड अपने जो VR प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बिल्ड कर रहा है राइट। एंड दे आर ट्राइंग टू बिल्ड की जो क्रिएटर्स हैं उनको भी कैसे प्रॉफिट हो जाए राइट। तो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड ए मार्केट प्लेस जहाँ पे क्रिएटर्स को भी कुछ कुछ पैसा मिलेगा एंड दे विल टेक द इंसेंटिव आउट ऑफ इट। तो ऑलरेडी फेसबुक बिल्ड कर रहा है राइट। इंस्टाग्राम ऑलरेडी NFT के अराउंड चीज़ें ट्राई कर रहा है। बट ये बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस हैं, वो ऐसा नहीं कि 2-3 साल में शिफ्ट हो जाएंगे। दे विल स्लोली सी कि हम एक छोटी चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। छोटी सडन शिफ्ट होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यूजर का माइंड थोड़ा स्लो चेंज करेंगे वो कि NFT क्या है, क्यों होना चाहिए। फिर कल को मे बी इंस्टाग्राम में आई कैन सी इन नेक्स्ट 4 to 5 years मिनिमम दे विल सी कि क्रिएटर्स को भी पैसा जाना चाहिए राइट। तो पहले वो ट्राई करेंगे कि क्रिएटर्स को पैसा Web 2 की वे में जाए राइट। जैसे यूट्यूब अभी ट्राई कर रहा है कि इंडियन क्रिएटर्स को कैसे पैसा जाए ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर राइट। तो वो भी ट्राई करेंगे क्रिएटर्स को कैसे पैसा जाए राइट। फिर उनको लगता है कि अगर ये चीज़ Web 2 से सोल्व नहीं हो रही है तो Web 3 को हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, मोर ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं राइट। तो स्लोली यूजर्स का जो माइंड है वो भी बहुत चेंज हो रहा है राइट। तो वो चाहते हैं कि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रहे। नाउ देयर इज सो मैनी गाइज जो चाहते हैं कि फेसबुक इज नॉट ए गुड प्लेटफॉर्म राइट। तो उनको भी अपना माइंडसेट चेंज करना है, तो वो भी चाहते हैं कि थोड़ी चीज़ें शिफ्ट हो। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट दीज प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो ट्राइंग। प्रीतम भाई, हमने अभी तक बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली कि Web3 में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या चीजें हो रही है। बट Web 1, Web 2, Web 3 क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो ऑडियंस है जिनको नहीं पता है इन सब चीजों के बारे में, तो एक बार शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इनके। बिल्कुल। सो Web 1 को ऐसे लेते हैं कि Web 1 स्टार्ट हुआ 1990s में राइट। तो Web 1 में क्या होता था कि स्टैटिक HTML पेजेस होते थे राइट। एंड वो बहुत ही हार्ड होते थे अपने खुद की वेबसाइट बनाना, फिर उनको डिप्लॉय करना राइट। एंड वो काइंड ऑफ 1 पेजर होते थे। जैसे वेबसाइट होती जैसे फेसबुक लगा स्टैटिक वेबसाइट बोल सकते हैं राइट। फेसबुक में आपको दिख रहा है कि बस ये आपका नाम है, ये सब कुछ है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, एवरीथिंग इज स्टैटिक राइट। तो ये एक Web 1 वाला जोन था, टाइम पीरियड था। फिर अराउंड 2000 Web 2 वाला वर्जन शुरू हुआ राइट। और Web 2 में क्या था कि चीज़ें ज़्यादा डायनेमिक थी राइट। देन दिस प्लेटफॉर्म फेसबुक मोर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आने स्टार्ट हुए राइट। तो दीज आर मोर डायनेमिक प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो प्लेटफॉर्म के साथ राइट। लाइक फेसबुक में आप लाइक भी कर सकते हो, वीडियोज भी बना सकते हो। दे आर सो मच क्रिएटिव राइट एंड सो मच डायनेमिक और इंटरेक्टिव है राइट। बट Web 2 में इशू ये है, अभी भी है, मतलब था नहीं अभी भी है, कि जो डेटा है वो कंपनीज के पास होता है। लाइक फेसबुक के पास इतना डेटा है, सेंट्रलाइज गूगल के पास इतना डेटा है, एंड दे आर मोनेटाइजिंग द डेटा, मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, बट यूजर इज नॉट गेटिंग एनीथिंग राइट। एंड सो मैनी मिडलमैन राइट। देन लोगों को रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट द बेस्ट वे राइट। सो अब यू कैन से फ्रॉम लास्ट 10 years राइट, लास्ट 10 years जब से बिटकॉइन वाइट पेपर आया है, ब्लॉकचेन के अराउंड एप्लीकेशन से सिस्टम बिल्ड हो रहे हैं राइट। तो वो Web 3 क्या है, Web 3 में यूजर का डेटा यूजर के पास होता है, यूजर ओन द डेटा राइट। एंड यूजर चाहता है कि उसको लाइक जैसे जो फेसबुक एक Web 3 के ऊपर बिल्ड हुआ है, तो यूजर चाहता है कि अपना डेटा वो फेसबुक को देना चाहता है राइट। तो यूजर के पास यू कैन से अथॉरिटी है, ही शुड गिव डेटा टू फेसबुक और नॉट राइट। एंड अब उसको फेसबुक मोनेटाइज कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो यूजर शुड आल्सो गेट द इंसेंटिव राइट। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ Web 3 वर्ल्ड जहाँ पर यूजर आल्सो गेटिंग इंसेंटिव राइट। और Web 3 इज नॉट ए only this thing. Web 3 is a combination of blockchain, right? AI, machine learning, AR, VR, and everything. Because you can say the third era of internet, third phase of internet. सो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। सो प्रीतम भाई, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मतलब बहुत टाइम से ये सब चीजें मेरे दिमाग में थी कि हर कोई डेटा के पीछे इतनी बात कर रहा है कि डेटा यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, डेटा वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, डेटा का ऐसा कुछ यूज नहीं होना चाहिए। कंपनीज हमें उनके प्रोडक्ट्स पिच करती है हमारे बिहेवियर, हमारे पैटर्न को नोट डाउन करके, हमारे पैटर्न को ऑब्जर्व करके। तो इसमें दिक्कत क्या है, मतलब डेटा शेयर करना इतना बड़ा प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में?
इसमें प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा इतना डेटा ले रहे हैं, राइट। फेसबुक के पास मेरा इतना डेटा है कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आपको पता भी नहीं हुआ कि आपने किस यूजर से कितनी चैट की है, किस यूजर का इंटरेक्ट किया है, कितना किया है, राइट। राइट तो ये डेटा लेना, सजेशन लेना इज नॉट द इश्यू। इश्यू इससे बड़ा है, द डेटा these platforms are giving to third parties, right? Like in USA, to governments, these platforms are giving the data, right? On the base of data, you can run the political campaigns and you can change the mind of the user. You can change the, you can change the future of a country just because of the data, right? You can show me ads, you can show me suggestions, but I'm also expecting some incentive out of it. If incentive is not fine, that is okay. But if you're doing these kind of decisions, right, like in USA at the time of I think last year elections, they used the data and they knew everything about the user, right, that they had data from Twitter, Facebook और Google कि user ये बंदा क्या करता है, इसको कौन सा ब्रांड पसंद है, ये बंदा कौन से YouTube वीडियोस देखता है, ये बंदा क्या करता है, राइट। एंड उसके अराउंड इफ यूर गेटिंग द डेटा, उसके अराउंड आपको एड्स आ रही हैं, उसके अराउंड व्यू आ रहा है, तो योर माइंड इज शिफ्टिंग। आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है कि कल वो जूता बाय करना है, दैट इज़ फाइन, बट आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है कि इसको वोट देना चाहिए, ये बंदा सही है, एंड और वो आपको रॉन्ग वे में दिखाया जा रहा है, तो दैट इज एक्सट्रीमली बैड, राइट। और ये मतलब ऑलरेडी यहाँ हो पे चुका आप बिकॉज ऑफ डेटा लोग यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहे हैं, राइट। सो यू कैन सी आजकल जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, राइट, दे आर एवरीवन इज हैविंग द आईटी सेल्स, राइट। And what these IT cells are doing, they are changing the perspective mind of persons, right? At least in village and everything, they were always seeing the ad related to any political party. I don't want to name it, right? But just because the political parties are running these ads, these YouTube videos and everything on Facebook Shorts, on YouTube Shorts and everything, your mind or perspective is changing. And now everyone is saying that this is the best politician, he should be our prime minister and everything, right? Just because of data, just because you consuming the data, just because of they are having so much money and you are seeing so much ads. सो ये एड मार्केट कैसा होगा फिर उसके बाद, बिकॉज यहाँ पे अगर डेटा नहीं है तो ऑटोमेटिकली टारगेटेड एड्स अभी जो चल रहे हैं मार्केट में, तो वो तो एकदम से खत्म हो जाएंगे। या तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बिल्ड हो रहे हैं। तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया था, बेस्ट यूज़ केस था ब्लॉकचेन का इंडिया में, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है ट्राई, एंड जो सारे जो टेलीकॉम्स हैं लाइक एयरटेल, जियो, सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड, वो एक ब्लॉकचेन पे एक यू कैन से एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे थे। जैसे आजकल मेरे पास मैसेज आते हैं, राइट, दिन के 50 मैसेज स्पैम मैसेज आते हैं और हर यूज़र के पास आते हैं, वो जियो, एयरटेल, सब कुछ, राइट। तो वो क्या बिल्ड कर रहे थे कि यूज़र के पास प्रेफरेंस होगी, राइट। जैसे हम SMS करते हैं, आई वांट टू सब्सक्राइब टू दीज अलर्ट्स, राइट। तो यूज़र के पास परमिशन होगी कि मेरे को डोमिनोज के अलर्ट चाहिए नहीं चाहिए, कैन आई सब्सक्राइब टू अलर्ट्स, राइट। और मेरे पास कोई स्पैम मैसेज नहीं आएगा, जो मेरे को अलर्ट मैसेज चाहिए, या मेरे को मैसेज चाहिए फ्रॉम TCS, अगर कोई जॉब ओपनिंग है, जोमेटो या एनीथिंग, राइट, तो आई कैन मेक द डिसीजंस कि मेरे को ये डेटा चाहिए, ऐसा चाहिए, राइट। तो दैट वाज द बेस्ट यूज केस इंडियन गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू बिल्ड, बट वो सम वे में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, राइट। उसी तरह एड्स में अगर यूज़र चाहता है कि मैं ऐसी एड्स देखना चाहता हूँ, मुझे ये मेरी प्रेफरेंस है, राइट, एंड वो प्रेफरेंस ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड है, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो उन प्रेफरेंस के बेस पे आई विल ओनली सी द, जैसे अज्यूम कि मेरी जो इंटरेस्ट है, आई एम हैविंग इंटरेस्ट इन जस्ट अज्यूम एनी आर्ट और म्यूजिक और एनीथिंग और एनी आर्टिस्ट, एंड उसके अराउंड अगर कुछ प्रोडक्ट है या यू कैन शो मी एड्स, यू कैन डू एनीथिंग, आई एम ओके विद इट। बट वो भी डिसेंट्रलाइज वे में एड्स आएंगे, यूज़र का जो भी वॉलेट का एड्रेस है, राइट, एंड उस एड्रेस की क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो जो ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड में लिखा हुआ है, राइट, उसके बेस पे वो तुम्हें एड्स आएंगी, राइट। तो कोई स्पैम एड्स नहीं आती, आपको बिहेवियर वैसे चेंज नहीं कर सकते, पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो इन ए गुड मैनर्स यू कैन शो दैट, मतलब यहाँ पे आप खुद का एक पर्सोना डिसाइड कर सकते हो कि मेरा पर्सोना ये है, मुझे ये चीजें देखने पसंद है, yes. तो उसी के रिगार्डिंग जो एड्स होंगे वही आपको पिच किए जाएंगे। खाली जो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग एड्स है, हाँ, वो आपको पिच नहीं होंगी इन Web3। वाओ, दैट इज समथिंग अमेजिंग। सो गाइज, ये एक वन ऑफ द बेस्ट यूज केस हो सकता है, बिकॉज अभी तक क्या होता था कि हम लोगों को मल्टीपल ब्रांड्स के एड्स आते थे कि यार जो ब्रांड्स शायद से हम लोग कभी यूज भी नहीं करने वाले, या जिन प्रोडक्ट को हम लोग शायद से कभी यूज भी नहीं करने वाले,
बट यहाँ पे Web3 में ऐसी अपॉर्चुनिटीज है या फिर ऐसी सिस्टम है कि आपको जो भी चीजें पसंद है, आपका पर्सोना कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजों में आपको इंटरेस्ट है, उसी के रिगार्डिंग ही सिर्फ आपको एड्स दिखाई देंगी। अदरवाइज बाकी जो एड्स है जो आपका पर्सपेक्टिव बनाती है कि यार आपको नहीं चाहिए, फिर भी आपको वो एड दिखाई जाती है और एक टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं ये चीज मुझे खरीदनी चाहिए बिकॉज ऑफ दैट एड्स। वहां पे लोग या फिर ब्रांड्स आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते। सो ये एक वन ऑफ द बेस्ट यूज केस होगा Web3 का, एंड आई होप कि ये जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए। सो या इट वाज अमेजिंग। सो प्रीतम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि वेब 2.0 जितना लोगों तक पहुंच चुका है, मतलब आप आज गांव साइड में भी जाओगे तो वहां पे भी लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, वहां पे भी लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है बहुत सारे लोग, बट फेसबुक और इंस्टाग्राम तो कॉमनली यूज किया जा रहा है। तो वेब 3.0 का भी रीच इतना होगा? बिल्कुल होगा। जैसे जो भी रोड ब्लॉक्स है, राइट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रोड ब्लॉक्स अपन बोल सकते हैं, राइट, एक बार मेरे को भी मनी रेमिटेंस करनी है, मेरे को किसी को पैसा भेजना है, राइट, वो बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है, राइट, कितना टाइम लगता है, कितनी फीस लगती है, एवरीथिंग, राइट। तो आजकल बहुत लोग लाइक इंडिया में भी एंड सो मैनी एवरी कंट्रीज नाउ एवरीवन इज डूइंग द ट्रांजैक्शन इन स्टेबल कॉइंस, राइट, एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं मनी, राइट। सो कितना इजी टू डू है, राइट। जैसा जुम कि अभी मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि क्या ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज ऐसा कोई Web3 पे प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं हुआ है, राइट। अब मेरे को किसी को पैसा भेजना है, राइट, एंड जिस कंट्री में रेगुलेशंस हैं अराउंड क्रिप्टो करेंसीज, मेरे को किसी को पैसा भेजना है तो आई विल definitely use cryptocurrency to send because they are fast, they will go in like seconds, right? This is the second option, right? But अभी जो second option build होना है, या you can say Web3 में जो solutions build होने हैं, उसमें अभी थोड़ा time लगेगा, you can say in next 5 years, right? But definitely these use cases are coming. जैसे अभी मैं किसी इवेंट में जाता हूँ, राइट, अभी इवेंट में जाता हूँ तो मेरे को टिकट बाय करनी पड़ती हैं इवेंट ब्राइट से या उससे, राइट। तो अभी Web3 में जो इवेंट्स हो रहे हैं, नाउ दिस टिकट्स आर कमिंग थ्रू NFT आल्सो, राइट। मतलब अगर मेरे को टिकट बाय करनी तो आई एम बाइंग द NFT एंड उस NFT को आई एम शोइंग टू यूजर्स, मतलब जो भी वहाँ पर है इन मेटामास्क की मेरे पास टिकट है एंड आफ्टर दैट आई एम गेटिंग द परमिशन इन द इवेंट, राइट। एंड NFT के अराउंड नाउ दिस टिकटिंग प्लेटफॉर्म आर बिल्डिंग द रीसेल टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स आल्सो, राइट। जैसे somehow I'm not going to the event, right, तो I can resell my ticket and anyone user can buy and in a decentralized way, like NFT listed है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही वो टिकट एक दूसरे यूजर के पास जा रही है, there is no middlemen involved, only the smart contracts are doing the transactions. जो प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ है सेकेंडरी मार्केट प्लेस, वो ब्लॉकचेन में बिल्ड हो रखा है, राइट। तो इट इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी कि कितनी बिड होनी चाहिए, लाइक जैसे जो कोई टिकट है उस पर मान लो कि ओनली 10 टिकट्स आर लेफ्ट एंड यूजर्स आर 1000, राइट। तो जो बिड्स हो रही हैं, राइट, वो भी ब्लॉकचेन में बिड्स हो रही हैं एंड द बेस्ट बिड, उसमें कुछ आप चेंज नहीं कर सकते डेटा को, राइट। तो एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट, राइट। सो टिकटिंग प्लेटफॉर्म भी ब्लॉकचेन के काफी इंटरेस्टिंग यूज केस हैं जो अभी चल रहे हैं। NFTs आपको अभी जो प्रेजेंट केस है NFTs का, आपको लगता है कि ये हाइप है खाली? कुछ तो हाइप है ही एंड आई फील हाइप होनी भी चाहिए, राइट। हाइप क्यों होनी चाहिए कि जब भी कोई नया इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी आता है तो उसको हम एक हाइप की वे में दिखाते हैं। बट ये ब्लाइंड हाइप है ऐसा मुझे लगता है। लोग सिर्फ यहाँ पे एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज से NFTs वगैरह को देखते हैं और उसी पर्पज से यहाँ पे इसको इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और बहुत से लोगों को नहीं पता कि NFTs का फ्यूचर क्या होगा या फिर जो जहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होगा। स्टिल दे आर जस्ट पैसा लगा रहे हैं। हाँ, बिकॉज आई थिंक सबको क्विक वे में मनी बनानी होती है तो सब लगा रहे हैं, right. तो आई फील 70-80% इज हाइप, आई एम टोटली एग्री विद इट, बट 20% आर द गुड यूज केसेस, राइट। जैसे एक मैंने बताया NFT टिकटिंग प्लेटफॉर्म इज द गुड यूज केसेस, राइट। जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो NFT से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली है। क्रिएटर इकोनॉमी गाइस मतलब कि जो अभी इंस्टाग्रामर्स है, जो यूट्यूबर्स है, हम जैसे लोग, उनको NFTs का फायदा होने वाला है। तो वो कैसे, वो जानते हैं। ओके, जैसे आप एक क्रिएटर हो, लाइक यू आर राइटिंग द बेस्ट न्यूज़लेटर, राइट, और आप क्या चाहते हो कि उस क्रिएटर इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हो, राइट। आप चाहते हो कि जो मेरे जो यूजर्स हैं उनको मैं कुछ NFTs देता हूँ, ठीक, NFTs मैंने उनको दिया एंड दीज NFT कैन बी सब्सक्रिप्शन, right, like this assume this NFT price is $100, right. Okay. So now instead of using any payment gateways, right, any PayPal or Razorpay या anything, they are just buying the NFT and अब जो उनको जो न्यूज़लेटर, जैसे जिनको दूसरा डेटा देखना है, यूट्यूब वीडियोस देखना है या उनका न्यूज़लेटर का सेकंड एडिशन देखना है, so using that NFT they can see the data या they can do any actions or they can कुछ भी कर सकते हैं। तो ओनली जो NFT वाले यूजर्स हैं जिनको NFT मिली हुई है, यू कैन से दिस आर द गेटेड कम्युनिटीज, तो यूजिंग NFTs
आप यू आर इनवाइटिंग द, यू कैन से योर बेस्ट फ्रेंड्स टू पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी, योर न्यूज़ लेटर, योर यू कैन से यूट्यूबर्स एंड एनीथिंग, राइट। तो इस वे में जो क्रिएटर्स हैं वो NFT को यूज़ कर रहे हैं। एंड दिस NFT के और भी इंटरेस्टिंग यूज केस है क्रिएटर्स को। फर्स्ट इज दिस गेटेड कम्युनिटीज़ की आप NFTs दे सकते हो, एज सब्सक्रिप्शंस आप NFT दे रहे हो, राइट। जैसे जिन कल को कोई आप इवेंट कराना चाहते हो आप न्यूज़ लेटर वालों के लिए, राइट, एंड आप चाहते हो कि जिस यूज़र ने मेरे प्लेटफॉर्म के साथ बेस्ट इंटरेक्शंस किए है, राइट, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स की है या उनको किए, आई ओनली वांट्स टू इनवाइट देम इन माई यूट्यूब इवेंट या एनीथिंग, राइट। सो दैट कैन आल्सो हैपन, राइट, इन अ डिसेंट्रलाइज वे। तो ऐसे ऐसे यूज केसेस हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स, राइट, जैसे यूट्यूब हो गया या उनका हो गया, तो दीज क्रिएटर्स आर यूजिंग द NFTs फॉर दीज यूज केसेस। और NFT इज नॉट NFT, मतलब NFT ये केस नहीं होता कि NFT इज जस्ट ए इमेज, राइट। NFT इज ए नॉन फंजिबल टोकन, राइट। तो एक फंजिबल टोकन होता है, एक नॉन फंजिबल टोकन होता है। फंजिबल टोकन क्या होता है कि वो टोकन सारे सेम होते हैं। जैसा जो कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ के 100 नोट्स हैं, तो एवरीवन इज सेम, राइट। तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, उनकी वैल्यू सबकी सेम है, राइट। और NFT क्या होता है, नॉन फंजिबल टोकन होता है। जो टोकन होता है वो हर टोकन डिफरेंट होता है, सबकी अपनी आइडेंटिटी होती है, यूनिकनेस होता है, राइट। तो यूनिकनेस के अराउंड आप बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस बना सकते हो। यूनिकनेस इज जस्ट ये सिर्फ ये नहीं है कि जो इमेज बन रही है आजकल NFT में, तो दिस इज नॉट वन सॉल्यूशन। यूनिकनेस के अराउंड यू कैन बिल्ड एनीथिंग, लाइक यू कैन बिल्ड योर कम्युनिटीज, राइट, जिसके पास यू कैन बिल्ड योर पासेज, यू कैन बिल्ड योर टिकट्स, एनीथिंग यू कैन बिल्ड। प्रीतम भाई, अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी डिस्कस कर ली। वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, आई एम 100% श्योर उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जो स्किल सेट अभी Web3 डेवलपमेंट के लिए चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ये एवरी डे के हिसाब से हम लोग को पता चल रहा है कि यार यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या एक्चुअल में रियलिटी है? और ये है तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है लोगों के, और क्या क्या लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ है? सो अभी Web3 के अंदर ना, जैसे मैं जितने भी फाउंडर से मिलता हूँ, तो हर कोई बोलता है कि हायरिंग बहुत हार्ड है, राइट। हम परसों एक इवेंट में थे, एंटरप्रेन्योर इंडिया इवेंट में, वहाँ पे बेस्ट Web3 फाउंडर्स थे। तो वहाँ पे हम इश्यूज डिस्कस कर रहे थे, राइट। सम इश्यूज आर रेगुलेशन, सम इश्यूज आर समथिंग, राइट, प्रोडक्ट स्केलिंग एंड एवरीथिंग। वन इशू वाज हायरिंग, राइट। तो मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, वो सब हायरिंग का डिस्कस करते हैं कि हायरिंग में बहुत इश्यूज है। तो हायरिंग में इश्यूज ये है कि ब्लॉकचेन में इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड द गुड डेवलपर्स, राइट। सो Web3 में प्रोडक्ट्स बहुत बिल्ड हो रहे हैं एंड टैलेंट इज़ वेरी लेस, राइट। एंड अभी जो एटलीस्ट इन इंडिया टैलेंट अभी Web3 में धीरे धीरे आ रहा है। बट Web3 में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं, पहली तो कि Web3 में फर्स्ट ऑफ ऑल दीज कंपनीज आर पेइंग सो मच, राइट। दे आर गिविंग $100, thousands of dollars, right. Like even if I'm interacting with any good developer, they are charging $10,000 per month, right. $10,000 per month they are charging. That is near about 7.5 lakh. Yeah, 7 and 8 lakh, right. They are charging, right. So there is always demand for good talent in Web3, right. And we need the good talent, right. And good talent अभी बहुत कम है, right. That's why जो Web3 के builders हैं वो issues को face कर रहे हैं, right. सो अभी आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 1 ईयर्स काफ़ी अच्छा टैलेंट आने वाला है, राइट। एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, राइट। एंड उस प्रोडक्ट्स को बिल्ड करने के लिए आपको Web3 की एक्सपर्टीज चाहिए, जो Web3 का स्टैक है, राइट। Web3 का जो कोडिंग लैंग्वेज है, जो ब्लॉकचेन की नॉलेज है, वो सब कुछ है, करेक्ट। एंड उसके अराउंड अभी काफ़ी एडटेक कंपनीज भी आ रही हैं, राइट। लाइक Web3 लर्न हो गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज आ रही हैं जो डेवलपर्स को एजुकेट कर रहे हैं, राइट। तो अभी आई थिंक लास्ट मंथ ही सिकोया कैपिटल ने जो उनका एक एक्सीलेटर प्रोग्राम है सर्ज, उसमें एक स्टार्टअप को उन्होंने इंक्यूबेट किया है, एंड दैट इज़ स्पेसिफिक टू Web3 लर्निंग। इट मीन्स देयर इज डिमांड फॉर सच प्लेटफॉर्म्स की जो डेवलपर्स को एजुकेट करेगा, राइट। एंड 2 दिन पहले ही आई थिंक कलारी कैपिटल ने एक Web3 की एडटेक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, राइट। देर आर आल्सो एजुकेटिंग द डेवलपर्स, राइट। सो काफ़ी एडटेक कंपनीज आ रही हैं, दे आर टीचिंग द डेवलपर्स Web3 स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। एंड दीज इन्वेस्टर्स आल्सो नो कि Web3 में टैलेंट की कमी है, राइट। दैट्स वाई दे आर पुटिंग द मनी, एंड नाउ these companies are going to train the developers, right. So there is so much good money in this, and talent की there is so much demand, like हमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है,
एंड अदर फाउंडर्स को भी होती है, राइट। आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट 1-2 ईयर्स टैलेंट काफ़ी आने वाला है। यहाँ पे सिर्फ मतलब कोडिंग में ही अपॉर्चुनिटीज है या फिर अपार्ट फ्रॉम कोडिंग, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग होंगे मेरे जैसे जिनको कोडिंग वगैरह नहीं आता, तो वो लोग कहाँ पे एक्सप्लोर करें और कैसे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए? तो मैं बोलूँगा कोडिंग इज़ द लास्ट थिंग, राइट। जैसे अगर कोई हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो उसमें द फर्स्ट थिंग इज द थिंकर्स, राइट। द लास्ट इज द जो एग्जीक्यूशन करते हैं, राइट, दैट कैन बी द डेवलपर, राइट। तो थिंकर्स की पहले नीड होती है, एंड आई थिंक दिस इंडस्ट्री नीड मोर थिंकर्स, राइट। थिंकर्स मीन्स कि जैसे हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने सोचा था कि फिनटेक में क्या इशूज है, हम इसको डीफाई या जो डिसेंट्रलाइज फिनटेक कैसे बना सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज गाइज और बिकॉज थिंकर्स वी आर हैविंग सो मच गुड यूज केसेज इन डीफाई। इन द सेम वे हमें लगा कि हम NFT कैसे बना सकते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स कैसे बना सकते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सम गुड डेवलपर और गुड थिंकर वो एक स्टैंडर्ड निकल के आया था ब्लॉकचेन में, और उसके अराउंड टैलेंट आ रहा है, प्रोडक्ट्स पे बिल्ड कर रहा है, राइट। ओके, तो देयर इज ऑलवेज अ डिमांड ऑफ थिंकर्स इन इंडस्ट्री, राइट। तो थिंकर्स की हमेशा जरूरत है, एंड जैसा जो प्रोडक्ट हम बिल्ड कर रहे हैं, राइट, इंडिया में अगर हम सप्लाई चेन बिल्ड कर रहे हैं, टिकटिंग प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, एनीथिंग, राइट। सो देयर इज always demand for product guys, right, how to build the best product out of it, right. And then the thinkers, the product guys, the sales team, right, the marketing team, then the developers, right. तो वेब 2 में जो सारे टैलेंट्स होते हैं वही वेब 3 में नीड है, बट वेब 3 में आई फील जो सबसे ज़्यादा नीड है वो थिंकर्स की है, राइट। एंड उस थिंकर्स दे आर आल्सो कॉस्टली, राइट, इन द सेम वे डेवलपर्स इतने कॉस्टली हैं, तो देयर इज डिमांड फॉर लाइक एवरी डोमेन। सो गाइज यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द Web3, तो जितना एक्सप्लोर कर सकते हो आप करो। अगर आप अभी अपने 1920s के एज में हो तो यू हैव बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द कमिंग डेज। सो उसके लिए जो टैलेंट चाहिए, उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, वो आपको अभी सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आपको मल्टीपल एडटेक प्लेटफॉर्म्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब पे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, कुछ वेबसाइट्स रेफर कर सकते हो। और अगर आपको इन डिटेल में इसके ऊपर भी कोई अगर वीडियो चाहिए तो भी आप लोग बताना, मैं उसके ऊपर एक इंडिविजुअल सोलो पॉडकास्ट भी करूँगा और वो भी आपके लिए लेके आऊँगा कि कहाँ पर आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो थ्रू प्लेटफॉर्म। तो उसके बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्रीतम भाई, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि आप सीखते कैसे हो, बिकॉज इन सब चीज़ों में जब आप स्टार्टअप में होते हो या फिर आप कोई नई चीज़ बिल्ड कर रहे होते हो तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे चला जाता है, लेकिन इसकी वजह से हम लोग कभी सीखना नहीं रोक सकते। आप कैसे सीखते हो हर एक चीज़ को, उसका थोड़ा चीज़ें बताओ, बिकॉज आपने जो चीज़ें मुझे बताई बैक द कैमरा वो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगी, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो ऑडियंस को भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। सो मेरे को लगता है कि आप 2-3 वे में चीज़ों को सीख सकते हो। अगर आपका एक तो नेटवर्क अच्छा हो, राइट, अगर आपके नेटवर्क में गुड थिंकर्स हैं तो आप उनसे सीख सकते हो, बट आई फील उनका भी एक लेवल होता है, राइट। आई फील अगर एक सैचुरेशन पॉइंट होता है तो आपको बेस्ट लोगों से सीखना, दैट इज आई फील इज अ बुक्स, राइट, और आइदर ट्विटर, राइट। सो आई फील ट्विटर पे बेस्ट थिंकर्स हैं, फ्रॉम सेल्स टू मार्केटिंग टू स्टार्टअप टू, राइट। So you can see, you can say ज्ञान or knowledge from an academy founder, Zomato founder, right? From any guy like Naval मतलब जिस भी Yeah. जॉनर में आपको जाना है, जरूरी नहीं है कि आप लोग स्टार्टअप में ही जाओ। आप अगर कोई म्यूजिक में जाना चाहते हो तो वहाँ के भी लोग वहाँ पे है, वैसे थिंकर्स है। आप अगर एक्टिंग में जाना चाहते हो तो वहाँ पे वैसे थिंकर्स भी है। जिस मतलब प्रोफेशन आपका कोई भी रहेगा, लेकिन उस टाइप के लोग आपको इन सब प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। Yes. So I feel one is the Twitter, right? Second is the books, right? So Twitter में आपको लाइक छोटा छोटा सजेशंस या थ्रेड मिल सकती हैं, राइट, बट एक डिटेल्ड वे में नहीं मिलेगा कि किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं अपनी कंपनी में या इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, बट कुछ छोटे छोटे थ्रेड्स मिलते हैं जो आप इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने लास्ट ईयर में कोई काफ़ी अच्छी थ्रेड मिली थी, एंड वो मैंने अपनी कंपनी में एग्जीक्यूट की, एंड उसकी वजह से आई एम एबल टू जनरेट सो मच गुड रेवेन्यू इन माई। क्या थी वो, राइट। सो वो एडवाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आई थिंक वो एडवाइस काफ़ी लोग देते भी हैं कि इफ़ यू कांट हायर द बेस्ट गाय, राइट, यू कैन हायर देम एज ए पार्ट टाइम और एज ए कंसल्टेंट्स, राइट। जस्ट अज्यूम यू वांट टू हायर ए गुड गाय एंड ही चार्जिंग यू thousands of dollars, राइट। तो आप उसके साथ मे बी एक वीक में 1 आवर वर्क कर सकते हो या मंथ में 4-5 आवर्स वर्क कर सकते हो, बट जो 4-5 आवर्स आपको मंथ में देगा, जो ज्ञान देगा, जो प्रोसेसेस आपको बताएगा, जो स्ट्रेटजी बताएगा, जो प्ले बुक्स बताएगा क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो आपके स्टार्टअप को बिल्कुल चेंज कर सकता है, प्रोसेसेस को चेंज कर सकता है, राइट। तो इन द सेम वे हमने ये कुछ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करी और वी लर्न दी स्ट्रेटजीज फ्रॉम ट्विटर, राइट। ओके। एंड बिकॉज ऑफ दोज स्ट्रेटजीज जो लास्ट ईयर में वी वर एबल टू डू, वो हम पिछले 3 साल में नहीं कर पा रहे थे, राइट, बिकॉज ऑफ दिस वन स्ट्रेटजी। या बिकॉज ऑफ वन स्ट्रेटजी, राइट। एंड
एक ट्विटर इज़ द बेस्ट, राइट। सेकंड, बुक्स में बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग वे में होती है, कैसे चीज़ों एग्जीक्यूट कर सकते हो, या राइट, ऑन स्टार्टअप फाउंडर्स लाइक 0 to 1, हार्ड थिंक अबाउट हार्ड थिंग्स, राइट, फ्रॉम द गाय A16G के जो फाउंडर हैं, उनकी वो बुक है, राइट। तो वो आपको सिखाती हैं कि हाउ टू रन योर कंपनी, लाइक हाउ टू सेट द कल्चर, हाउ टू सेट द हायरिंग, हाउ टू सेट योर सेल्स प्ले बुक, योर मार्केटिंग प्ले बुक, राइट, एंड हाउ टू सेट योर प्रोडक्ट पोजिशनिंग इन एवरीथिंग, राइट। तो आप उन बुक से कंटिन्यूसली लर्न करते रहते हो। 9 to 11 या 10 to 11 आई चेक ट्विटर की क्या चल रहा है स्टार्टअप वर्ल्ड में, मार्केटिंग में क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। जो डीप थिंकर्स है वो आपको ट्विटर पे ही मिलेंगे। हर एक प्लेटफॉर्म का एक यूएसपी बन चुका है। जैसे कि ट्विटर पे आपको डीप थिंकर्स मिलेंगे, लिंक्डइन पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे मतलब जिनकी अचीवमेंट्स लोगों की आप देख सकते हो कि इस बंदे ने ये अचीव किया है, उस बंदे ने वो अचीव किया है। इंस्टाग्राम पे आप लाइफस्टाइल देख सकते हो। फेसबुक का तो छोड़ दो, वो तो टाइम पास के लिए हो गया अभी खाली। बट ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, हर एक प्लेटफॉर्म का एक यूनिक यूएसपी है और आपके पर्सपेक्टिव से, आपके ड्रीम्स या आपके गोल्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करना है। एंड आई फील फॉर द थिंकर्स, फॉर द इनोवेटर्स, ट्विटर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जो कि मैं भी पिछले कुछ महीनों से यूज कर रहा हूँ। तो वो डिफरेंस भी मैं खुद में देख पा रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच प्रीतम भाई, बहुत सारी चीजें आपने आज शेयर की हमारे साथ, इवन Web3 के रिगार्डिंग भी, आपके पर्सनल नॉलेज के ऊपर भी, आप कैसे नॉलेज गेन करते हो, बहुत सारी चीजें। इवन इंडिविजुअल लेवल पे मैं भी बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, बिकॉज आप लोग जो कैमरे पे देख रहे हो उसके बैकएंड में हम लोगों ने अराउंड 1 से 1.5 घंटा बात किया है। तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर चुके हैं अभी तक। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग, थैंक यू। सो गाइज, ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्विटर पे, तो ट्विटर का भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो Web3 के रिगार्डिंग, जो भी आपके दिमाग में है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच भाई। सो थैंक्स फॉर हैविंग मी, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग मजा आया डिस्कस करके, राइट। And for such great content, I think you guys are doing the great work, right, and taking the interviews of great startup founders and showing the stories, right, and that is much needed, so that लोगों को पता चले कि क्या बिल्ड हो रहा है, क्या फ्यूचर में आ रहा है, राइट। इन द सेम वे आई थिंक मैंने भी 4-5 साल पहले किसी के इंटरव्यूज या देखे थे, उसकी वजह से आई एम एबल टू स्टार्ट माई स्टार्टअप। आई होप दिस पॉडकास्ट विल हेल्प एंड यू गाइज आर डूइंग द ग्रेट वर्क, सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।